नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी लाइव टुडे। रीवा की कृषि उपज मंडी करहिया में आज किसानों का अनूठा विरोध सामने आया है, जहां किसान नेता रामजीत सिंह ने धरना स्थल पर ही अपने पुत्र का विवाह संस्कार आयोजन किया तथा इस विवाह संस्कार में लड़की पक्ष स्वयं बारात लेकर मंडी स्थित धरना स्थल पर पहुंचा, जहां पर दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई और अग्नि की जगह संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर विवाह समारोह संपन्न कराया। केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए कृषि कानून बिल का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर जहां किसान बिल के विरोध में धरने पर बैठे हैं, वहीं समूचे देश में किसानों के इस आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में रीवा की कृषि उपज मंडी करहिया में भी किसानों का एक बड़ा समूह 75 दिनों से आंदोलनरत है तथा किसानों ने घर वापस न जाने की कसम खा ली है, जिसके लिए वह कायदे अब वह अपने अपने धर्म में किए जा रहे संस्कार को भी धरना स्थल से ही पूरा कर रहा है। और यही कारण है कि आंदोलनरत नेता रामजीत सिंह ने अपने पुत्र सचिन सिंह का विवाह हिंदू रीति रिवाज से घटना स्थल पर ही संपन्न कराया है। रामजीत सिंह की माने तो कृषि कानून बिल का विरोध करते हुए वह घर वापसी नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए धरना स्थल पर ही पुत्र का विवाह संस्कार पूर्ण कराकर उन्होंने सरकार को अपना संदेश भेजा है कि अब किसान अपने अपने धर्म में किए गए संस्कारों को बगैर घर गए ही धरना स्थल से पूर्ण करेगा। दरअसल कृषि उपज मंडी करहिया में आज केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए कृषि कानून बिल का अनूठा विरोध सामने आया है, पर बिना बैंड बाजे, बिना किसी सज्जा और साज के धूम धड़ाके किए हुए एक जोड़े ने अग्नि की जगह संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर तथा शिक्षा की देवी मानी जाने वाली सावित्रीबाई फुले को साक्षी मानकर विवाह संपन्न कराया है। बताया जा रहा है कि रामजीत सिंह के पुत्र सचिन सिंह और विष्णुदत्त सिंह की पुत्री आसमा सिंह एक दूसरे से प्रेम करते थे और परिवार की सहमति से दोनों ने काले कृषि कानून बिल का विरोध करते हुए अनूठा विवाह किया है, जिसमें दुल्हन स्वयं बारात लेकर दूल्हे के दरबार पर आई तथा तिरंगे के साथ संविधान पुस्तिका को साथ में रखकर दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई और बाद में अग्नि देवता की जगह संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को साक्षी मानकर विवाह रचा लिया और वर वधु को आंदोलनरत किसानों ने आशीर्वाद दिया। लगातार किसानों की एक मांग कि सरकार जो एक किसान विरोधी 3 काले कानून लेकर आई है उसको सशर्त वापस ले और एमएसपी का कानून बनाए, ना कि मुझे लिखित औसत चाहिए, लिखित कानून दे। एमएसपी संविधान से पारित हुआ, संसद से कानून एमएसपी आई है और तीनों कालो कानून वापस ले सरकार, यही किसान की मांग है। नहीं ये धरना अनवरत चलता रहेगा और किसान अपने घर के सभी संस्कार यहीं से करते रहेंगे और जब तक काले कानून वापस न होंगे ये धरना अनवरत चलता रहेगा और ये संघर्ष चलता रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा का संघर्ष चलता रहेगा। सब चाहते हैं कि हम धूमधाम से करें, लेकिन सरकार ने ऐसी परिस्थिति बना दी कि किसान अब इन कानून की वजह से धूमधाम करने लायक बचेगा ही नहीं। जब किसान की इनकम घटेगी तो कैसे करेगा? तो हम एक संदेश देना चाहते हैं समाज को, सरकार को एक कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि तुम अपने जो काले कानून वापस ले लो और किसानों को उनकी सुखमय जिंदगी वापस दे दो। इसके पीछे यही उद्देश्य है कि किसानों के जब तक सरकार के काले कानून है जब तक वापस नहीं लेंगे, जो भी किसानों के कार्यक्रम होंगे यहीं से होंगे और किसान पीछे नहीं हटने वाले हैं जब तक वो अपने वापस नहीं लेना चाहते। आसमा सिंह किसान है। उद्देश्य आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन आपकी कुछ बाध्यताएं हैं। हम सरकार को एक कड़ा संदेश देना चाहते हैं। हम सरकार को एक कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि हम जिस मांग को लेकर पूरे देश में किसान आंदोलित है, उस आंदोलन पर कोई भी संस्कार, कोई भी आयोजन आड़े नहीं आएंगे। हम धरने स्थल पर भी जन्मदिन मना रहे हैं, विवाह भी कर रहे हैं और भविष्य के आयोजन भी करेंगे। सरकार इस मुगालते में ना रहे कि किसान शादी करने जाएगा। ये हम पहला मैसेज तो दे रहे हैं। दूसरा मैसेज हम समाज को भी दे रहे हैं कि हम लड़ेंगे। हमारी जो प्रगतिशील सोच है, प्रगतिशील मंच है, हम उस मंच के माध्यम से साबित करके दिखाया कि रीवा जिले की पहली शादी, आप मीडिया ढूंढते रहिए, कहीं पहली शादी है कि बिना दहेज के और लड़की आई है बारात लेकर के। दूसरा मैसेज हम समाज को देना चाह रहे हैं। तीसरा मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि सरकार जो कानून बना रही है
कानून ये बना रही, हमारे खिलाफ बनाई कानून की आप कोर्ट नहीं जा सकते। और जो युवक युवतियां हैं उन पर भी कानून थोपा जा रहा है कि अब अपनी मर्जी से आप विवाह नहीं कर सकते, सरकार से मंजूरी लेनी होगी, एसडीएम के यहाँ आवेदन लगाना होगा। हम उसके खिलाफ भी, ये हमारी जंग का आगाज है कि युवक युवती को अपना जीवन साथी चुनने का कानूनी अधिकार है। इस पर जो भी चोट करेगा उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। आज जो ये बट वृक्ष हम लगा रहे हैं, आज हमें जो बट वृक्ष लगा रहे हैं, ये कोई मामूली नहीं है, ये मील का पत्थर है। आगे आने वाले 200 वर्षों तक जो इनसे संतानें पैदा होंगी, न सावित्रीबाई फुले कम पड़ेंगी, न भगत सिंह कम पड़ेंगे। हम इस बात का भी आगाज कर रहे हैं। ये क्रांतिकारी मंच से जो बच्चे शपथ लेकर जाते हैं, आने वाली पीढ़ी अवश्य क्रांतिकारी होगी। अब लुटेरों को कोई जगह देश में नहीं रहेगी। हम एक कड़ा मैसेज समाज को, सरकार को और दहेज लोभियों को देने के लिए शादी रचाई। ये उद्देश्य सरकार को मैसेज देने का है कि यहाँ किसान विगत 3-4 माह से किसान बिल के विरोध में आंदोलन पर है, और ये मैसेज है सरकार को कि यहाँ से संयुक्त किसान मोर्चा रीवा के जो भी लीडर हैं, जो भी किसान हैं, वो जब तक ये बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी, और सारे आयोजन किसान धरना स्थल से ही करेगा। आज बहुत बड़ा फैसला हमारे किसान नेता रामजीत सिंह जी ने लिया, जो हमारे मोर्चे के कोषाध्यक्ष हैं। वो अपने पुत्र की शादी जो है यहाँ आंदोलन स्थल से कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और सरकार को मैसेज है कि आपको बिल वापस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही हालात जो है किसान देश में पैदा करेगा। और ये बहुत बड़ा संदेश है। हमारा पूरा संयुक्त किसान मोर्चा रामजीत सिंह जी को और वर वधू पक्ष को पूरी तरह से बधाई देता है।